नेपालों का दिग्दर्शन। आप लोग आगे आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं भैया, आप लोग आगे आ जाएं। समाज को बनाएं। ये आवश्यक नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ हो, 10 श्रोता बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग इधर आ जाएं, बैठ जाए, केवल शांति से बैठे। ये निवेदन संकेत मिला। उपस्थित नेपालों का दिग्दर्शन, संकेत को मैंने आधार माना, समाज को मैंने निष्पात किया, लेकिन किसी नेपाल का दिग्दर्शन नहीं हो सकता। विचार करने लगा, वो हो नेपाल जो आयुध के सानिध्य में गए थे, अर्थात अशकों को उठाने के लिए गए थे, कहां चले गए? समाज को मैंने आशा की भरी दृष्टि डाली कि शायद समाज से कोई राजा मेरे समक्ष आता और मुझसे इस बात को कहता कि महाराज, जो अशकों को उठाने के लिए राजा गए थे वो अमुक स्थान पर बैठे हैं, प्रतीक्षा बनकर रह गई, कोई मेरे समक्ष नहीं आया। तो मैंने एक बार पुनः समाज को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी नेपाल अशकों को उठा सकने के लिए गए थे और अशकों को नहीं उठा सके, परास्त हो गए, शिहत हो गए, ताज विहीन होकर सामान्य प्राणी की भांति अपने स्थान को ग्रहण किया है। वर्तमान जिस भी नेपाल के सर में ताज नहीं, मेरे द्वारा उसे नेपाल की संज्ञा नहीं दी जा सकेगी। शायद तभी तो आदरणीय व्यास जी के द्वारा समाज के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से एक बात कह दी गई कि न पन्ना बेलो, कोई राजा दिखाई नहीं दे रहा। कोई अगर टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा, जिस किसी समाज में कोई वीर उपस्थित होता है और पराजित भी उपस्थित होते हैं, एक सिद्धांत का जन्म होता है। जो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, शिहत हो जाते हैं, उनके नेत्र झुक जाते हैं, चूंकि शर्म से युक्त हो जाते हैं। आज यही समाज की स्थिति है कि जितने भी नेपाल आयुध के सानिध्य में गए, अशकों को नहीं उठा सके, दो भागों में विभाजित नहीं कर सके, समाज में उनका सार्वजनिक अपमान हुआ है और उस अपमान का प्रतिफल उनके नेत्र झुक चुके हैं, विलोकने का साहस समाप्त हो चुका है। और शायद तभी तो व्यास जी ने इस बात को फिर से कह दिया कि ना पना बिलो। और अगर कोई इस पर टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा, जिस किसी समाज में ऐसी परिस्थिति और स्थिति का जन्म हो जाए, आज मुझे एक वीर की आवश्यकता थी, रणधीर की आवश्यकता थी, महावीर की आवश्यकता थी। ऐसे विफल शिहत हारे भी नेपालों को विलोकने का कोई औचित्य नहीं। शायद तभी तो नपना बिलो। और अगर इस पर भी कोई टिप्पणी करे तो मैंने एक प्रयोग और किया है, समाज में बैठे हुए राजाओं को समाज की सामाजिकता का अध्ययन किया और आए हुए हारे हुए सभी नेपालों को भी मैंने देखा। तो देखा मन नहीं, आत्मा से, हृदय से टूट चुके हैं, शिहत हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति पर इन सभी ने अपने स्थान को ग्रहण किया है। तभी कहने लगा, श्रेहत भय, श्रेहत भय हारि राजा बैठे निज निज जाए समाजा। कब? जब श्रेहत भय, फतेह से हार मान गए और अपने अपने स्थान में जाकर बैठ गए। जबकि सिद्धांत यह कहता है कि अगर तुम्हारे द्वारा इस आयत को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सका था तो तुम्हें इस मसला को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मेरे द्वारा किसी नेपाल के समक्ष कोई ऐसा निवेदन, कोई ऐसी प्रार्थना, कोई ऐसा आदेश,
कोई ऐसा परामर्श, कोई ऐसा निवेदन, ऐसे किसी भी शब्द को लागू नहीं किया गया था, तो तुम्हें इस मसला को छोड़ देना चाहिए था। और अगर तुम्हारे द्वारा इस मसला का परित्याग कर दिया गया होता तो आज मैं उन नेपालों को देख लेता कि कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने अशोक को उठाने के लिए अपने मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया। माना कि तुमने मिथिला नहीं छोड़ा तो अपने स्थान का ही परिवर्तन कर देते, तो मैं आज हारे हुए नेपालों को देख लेता कि समाज हारा हुआ नेपालों का समाज है। चूंकि ऐसे नेपाल यहां बैठे कैसे, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप वो महीप न जाहे। ऐसे राजा बैठे हैं समाज में जिन्होंने अब तक इस आयुध को उठाने के संदर्भ पर चिंतन नहीं किया, पर जब मैंने समाज को देखा तो मैं विफल हो गया, मैं हार गया, मैं पराजित हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि कौन से नेपाल अशोक को उठा सकने में हार गए और कौन से नेपालों ने नहीं सोचा अशोक को उठाने के लिए। सभी सामूहिक बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी प्रबुद्ध नेपाल बैठे हैं उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न जन्म ले रहा है कि योगी के जीवन में आज तक क्रोध नहीं आया। मेरे जीवन पर आज तक कभी क्रोध नहीं आया। आज मेरा जीवन व्याकुलता से ओतप्रोत है। उसका कारण है मेरी विफलता। मैं हार गया हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जैसे मैं समाज में आया, मुझसे लोगों ने बताया कि अपने मुखारबिंद से अपनी कीर्ति का वर्णन करने वाले नेपाल भी अशोक के सानिध्य में गए, पर उनसे भी अशोक नहीं उठा। कैसे? यहाँ कीरत विजय वीरता भारे, चले चाप बरबस करहारे। कीरत विजय, मैं वर्तमान पर विश्वास करता हूं, ये मुझसे बताया गया है। लेकिन जब मैंने वर्तमान स्थिति को देखा तो मैंने हारे हुए नेपालों के अंतःकरण का शोध किया। एक उत्तर उभर करके मिला कि जो भी नेपाल आयुध के सानिध्य में गए थे उनकी स्थिति क्या है। यहाँ की रति विजय, वीर तो हैं, वीर तो हैं, लेकिन जीवन रत युक्त है, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है, और जिनका पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है उनका ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो चुका है, और जिनका ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त हो गया है उनके लिए मुझे कहना पड़ेगा कि जिनकी धमनियों में वीर नहीं, वो वीर कहां हो सकता है? जो स्वयं सूर्य का नूर नहीं, और रणधीर कहां हो सकता है? ऐसे लोगों के द्वारा आयुध को कैसे उठाया जा सकता है? मैंने देखा है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, यहाँ 10 नेपाल पराजित हो गए। कैसे? भोप साहस दसे कई वारा, लगे उठावा धनुटरे नटारा। भोप साहस मैंने देखा, और देखने के बाद मैं फिर विचलित हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वीर हैं, मैं जानता हूं कि आप महावीर हैं, पर मैंने देखा है कि उसको नहीं उठा। स्थिति क्या है? क्यों? तो मैंने आज हारे भी प्रत्येक नेपाल के अंतःकरण का शोध करना प्रारंभ किया, तो शोध में एक स्थिति उभर गई कि जो भी नेपाल अशोक के सानिध्य में जा रहा था मौन था, पर चिंतन यह था कि इस धरती पर अगर कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है, अर्थात अहम से ओतप्रोत था। दूसरे नेपाल को मैंने देखा, उसका भी चिंतन यही था। मैंने 100वें नेपाल को देखा, उसके भी अंतःकरण में अहम था। बैठ जाओ। मेरी बेटी के विवाह में आप आए हैं, और ऐसी स्थिति पर आप चली जाएंगी
और जिसमें बेटी विदा होने लगेगी और आपको याद करके रोएगी, आप नहीं होगी, तब क्या होगा? मैंने हजारवें नेपाल को देखा, उसका भी चिंतन यही था, उसके भी मस्तिष्क में यही था कि इस धरती पर अगर कोई वीर है तो मेरे अलावा कोई दूसरा वीर नहीं है। अर्थात मैंने 1 से 10,000 नेपालों तक सबको शोध की स्थिति पर ले लिया, तो सारे नेपालों का चिंतन अहम से था, कोई अशकों को नहीं उठा सका, सभी परास्त हो गए और शून्य होकर के अपने स्थान में जाकर बैठ गए। मैंने हारे हुए नेपालों को अंतःकरण से अंतःकरण का जोड़ने का कार्य किया, घटाने का कार्य किया, मैंने गुणा करने का कार्य किया कि शायद कोई उत्तर मिल जाए। तो मैंने शून्य से शून्य को जोड़ा, पर उत्तर मुझे शून्य मिला। शून्य से शून्य को मैंने घटाया तो भी उत्तर मुझे शून्य ही मिला। शून्य से शून्य को मैंने गुणा कर डाला तो भी उत्तर मुझे शून्य ही मिला। हृदय पर असंतोष बढ़ता ही चला गया। तो मैंने एक प्रयोग और किया, मैंने शून्य से शून्य का भाग दिया तो उत्तर मुझे अनंत की प्राप्ति हुई। समाज में फिर से देखने लगा, कौन है ऐसा वो जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। यदि सारा समाज शून्य है तो एक कौन है? क्योंकि एक दिवस एक हाथ से इस एक बालिका ने इस एक अचको को उठाया था, और जिसमें अचको को उठाया गया रानी सुनैना उपस्थित थी। उठाने वाला एक, उठने वाला एक और देखने वाला एक, और जिसमें मुझसे बताया गया मैं सुनने वाला भी एक ही था। इस बात को सुने 1 वर्ष बीतने वाला है। 1 वर्ष में 1 माह की 1 दिवस की मात्र एक ही घड़ी शेष बची है। मेरे मन में था कि आप अनेकों के बीच इस एक को माध्यम बनाकर यह एक उस एक को प्राप्त करके इस एक से जोड़ देता, पर ऐसा नहीं हो सका। आज मेरी व्याकुलता का कारण यह हो सकता है। आप सभी सोचने लगे कि मैंने बुलाया और बुलाने के पश्चात मैंने आपका अपमान कर दिया। क्या कोई कह सकता है क्या कि मैंने किसी को बुलाया? आप कह सकते हैं महाराज 1 वर्ष से हम मिथिला में हैं। सही है, हम आपकी बात को स्वीकारते हैं, पर मैंने किसी को समाज में बुलाया नहीं। कैसे? यहाँ द्योप के द्योप के भूपति नाना आए सुने। मैंने सुनाया है पर बुलाया नहीं। आप कह सकते हैं महाराज ऐसा आपने क्यों किया? उसका कारण था कि अगर मेरे द्वारा किसी नेपाल को बुलाया जाता, इतनी बड़ी समाज में यदि इस अचको को उठाने का प्रयास करता और उससे अचको ना उठता, समाज में उसका अपमान होता। वो अपमान उसका नहीं, अपमान सीधा मेरा होता। तुमने मात्र घोषणा करवाई नेपालों के मध्य, लेकिन जब मैं समाज को देखने लगा तो कि स्थिति फिर से जन्म ले गई। यहाँ देवदानुज धारी मनुज शरीरा आए विपुल महा रणधीरा आए विपुल। यहाँ देवता भी हैं, आए हैं। घोषणा नहीं उनके समक्ष, क्योंकि घोषणा मात्र नेपालों के मध्य है। राजा यहाँ देवता क्यों आए? देव धनुष यहाँ दैत्य क्यों आए हैं? मैंने दैत्यों के समक्ष कोई घोषणा नहीं करवाई। अगर आगमन हो भी गया था तो रूप का परिवर्तन क्यों? अपने वास्तविक वेश में आते तो हम भी जान लेते कि ये देवता बैठे हैं, हम नतमस्तक हो जाते, हम जान जाते कि दैत्य बैठे हैं, उनसे सावधान हो जाते। पर कोई किसी को समझ नहीं पा रहा। यहाँ देवता और दानव सभी मानव के वेश में बैठे हैं। एक बार मेरी समाज में मुझको समझाने के लिए, चूंकि ऋषि भविष्य को जानते हैं, ऋषियों ने मुझसे पूछा कि महाराज अगर आपके समाज में देवता दानव सभी के सभी मानव वेश में बैठे हों तो कैसे पहचान पाओगे? मैंने हाथ जोड़ करके अपने आप को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने बताया यदि समाज में किसी समस्या का जन्म हो जाए और उस समस्या का निदान जितने लोग सोच रहे हो, ऐसे लोगों को तुम देव की संज्ञा देना। समस्या का समाधान हो जाए,
जिनके मस्तिष्क में प्रसन्नता का वास हो, हृदय पर किसी भी ईर्ष्या का जन्म ना हो, ऐसे समाज में जितने लोग दशगत हो रहे हो, ऐसे लोगों को तो मानो की संज्ञा देना। मैंने हाथ जोड़कर फिर पूछा कि वहां पर दानो कौन होगा? उन्होंने कहा वेश तो मानो का ही होगा, वेश तो मानो का ही होगा। लेकिन बार बार न जाने कितनी बार आपको हाथ जोड़कर कहना होगा कि समाज की सामाजिकता को भंग ना करें, अनुशासन को बना करके रखें, और जो इस निवेदन को बार बार ठुकरा दे, अपनी प्रकृति पर कोई परिवर्तन न लावे, समाज की सामाजिकता को भंग कर दे और शासनहीनता करे, समाज को बिगाड़ने का कार्य करे, ऐसे जितने लोग दशगत हो, ऐसे लोगों को तुम दानों की संज्ञा देना। मैं समझ तो सब कुछ गया हूं, समझ आप भी गए होंगे, समझ आप भी गए होंगे, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि सभी मेरे आप मेहमान हैं, आगंतुक हैं। मैं सभी के समक्ष मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अशकों को परिवर्तित नहीं किया जा सका, अर्थात अशकों को उठाया नहीं जा सका, अशकों ने अपने आप के परिवर्तन को स्वीकारा नहीं, हम अपनी प्रतिज्ञा का परिवर्तन कर नहीं सकते। और ऐसी विषम परिस्थिति पर बेटी जानकी के भाग्य का परिवर्तन कैसे? समय रहते एक बार मैं लाभ विशेषताएं आपके समक्ष कह देना चाहता हूं, जिससे समय समाप्त हो जाने के पश्चात कोई राजा हमसे इस बात को न कहे कि महाराज अगर एक बार पढ़ की पुनरावृत्ति हो जाती, घोषणा हो जाती, तो निश्चित रूप से आयु का विभाजन हो जाता। कैसे? कुंवरे मनोहर विजय बड़े और कीरति अति कामनी, पावन विराच चनो रचवन धनो दमनी। लाभ विशेषता के साथ कुंवरी मनोहर विजय, बड़ी विजय लाभ, बड़ी विशेषता, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, और कीर्ति अति कमनी, कीर्ति लाभ अति विशेषता। यह तीन लाभ और तीन विशेषताओं के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता इस बालिका में है। इस वसुंधरा में अन्य जितनी भी ये बालिकाएं हैं, ये जन्मा है, लेकिन बालिका सीता अजन्मा। अब तक भी किसी ने नहीं कहा महाराज अब आप संयम रखें, हम आपके उद्देश्य को पूरा कर देंगे। कहु का यह लाभ न भावा, चुके काहू न शंके, यह चाप चढ़ावा, काहू न शंके रहा चढ़ावे, तो रब मेरे भाई तेरा भर भूमि ना सको छड़ाई, नहीं उठा नहीं हिला। सारी स्थितियों को जिस समय सुनैना सुन पावेंगी और मेरे समक्ष आकर के पूछेंगे महाराज क्या अष्टों का दर्शन करने वाला कोई वीर प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या कहूंगा सुनैना से कि अरे सुनैना, मैंने प्रतिज्ञा करके अपनी बेटी के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिणत कर दिया। काश मेरी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा न होती तो शायद मेरी बेटी की मांग में सिंदूर सुशोभित हो जाता। कैसे संभालूंगा अपने आप को, कैसे संभालूंगा वैदेही को, और किन उत्तर के माध्यम से कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा अपनी सुनैना को। वो सुखद समय मुझे आज भी याद है कि सस की किरणें और बिखरी हुई थी
शश की किरणें बिखरी हुई थी, तब साज समस्त ये सजाया गया, और अभिलाष न पूरी, अभिलाष न पूरी हुई मन की, अभिलाष न पूरी हुई मन की, नप मंडल बरते बुलाया गया, क्या भूल हो गई है हमसे, जो विदागी विदेह सताया गया, प्रण का घाती तू हमारे हो गया, छाती पर पज गिराया गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वीर पशुरी वसुंधरा आज वीरों से रिक्त हो जाएगी। मेरे अरमानों की दुनिया झुलस गई और फूट चले अरमान फूले बनकर। तभी कहने के लिए विवश हो गया कि जाना नहीं था। और आप लोग सुन रहे हैं श्री जनक जी के द्वारा ये कारुणिक विलाप की प्रस्तुति। प्रभावित हुए हैं श्री पंकज मिश्रा जी। आपकी ओर से श्री जनक जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर 100 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाना नहीं था ये वसुंधरा बिन वीर हो गई, और जाना नहीं प्रण ये अधूरा रह जावेगा, जाना नहीं क्लेश और दहलावेगा, और जाना नहीं सब शूरमान सावेगी, जाना नहीं ये कुंवर कुंवारी रहेगी, और जाना नहीं प्रण ये अधूरा रह जावेगा, जाना नहीं। और मैंने जाना नहीं, मैंने जाना नहीं, सपने में कभी भी हाय कि सारी ये महिमंडल में कोई वीर ना दिखावेगा। मैंने कभी नहीं सोचा आज मेरे मन का विश्वास समाप्त हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि आज मेरे द्वारा मेरे अंतःकरण का क्रोध आज आप तक पहुंच जाएगा। मेरे द्वारा अगर किसी नेपाल की ओर जाने अनजाने कोई ऐसे शब्द निकल आए हो जो आपकी आत्मा को दुख पहुंचा दिए हो, मैं भी दे सभी के समक्ष हाथ छोड़कर निवेदन करता कि मुझे क्षमा दान देना।
और तभी विवश होकर के मुझे कहना पड़ गया कि अब तक जो किया, अब तक जो किया मैंने सहारा था, वो आज सहारा टूट गया। और जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, और जिस पर था, जिस पर था, जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वो सब मेरा लूटी गया। हम पैज किया और हंसी हो गई, वो प्रेम का नाता टूट गया। हे वीरो अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, जब स्वयं विधाता रूठ गया। जब विधाता बाम हो गया और ऐसी स्थिति पर मेरे द्वारा अगर कोई ऐसे शब्द निकल आए हो जो आपके हृदय को दुख पहुंचा दिए हो, मैं विदे बार बार आपके समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन करके कहता कि मुझे क्षमा दान देना, क्योंकि तुम्हारी स्थिति को देखने के पश्चात, इस अशकों की परिस्थिति को देखने के पश्चात आज मेरी दृष्टि जैसे ही जानकी को गई, सूखा हुआ मुखानंद देखकर आज मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पन का निर्वाह नहीं कर सका और तभी सभी के समक्ष कहने के लिए विवश हो गया। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर अभिनय से प्रेरित होकर के प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन चरणों में महावर भरने थे, वो चरण नहीं देखे जाते। जिन हाथों में मेहंदी लगना था, वो हाथ नहीं देखे जाते। जिन ओठों पर लाली लगनी थी, वो ओठ नहीं देखे जाते। जिस मांगी में से और जिस मांगी में से भरना था, वो देखी जाती। ये हल घर्षण से जो ये ज्योति मिली, और खत डाल के लोभ बढ़ा सके। और इसी क्रम में श्री जनक जी के सुंदर विलाप से प्रभावित हुए हैं श्री गोपाल वाजपेयी जी। आप की माता जी आपकी ओर से 100 मुद्राएं और हमारे मुन्ना भैया की धर्मपत्नी जी की ओर से भी 10 पुष्प मुद्राएं समर्पित की गई है। सभी पुरस्कार दाता बधाई के पात्र हैं। शूद्र का बल्हा हाँ बेटी हाथों में तुम्हारे बंधा न सका, ये अरमान हमारे हृदय में रहे, पर द्वारे पे डोली
मंगा ना सका। सब साज सजाए ये गए मिथिला में, सब साज सजाए गए मिथिला में, पर मांगे सिया की भरा ना सके। और इसी क्रम में श्री जनक जी के कारुणिक अभिनय से प्रभावित हुए हैं श्री धनराज सिंह जी यादव बिरहर। आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के कारुणिक अभिनय पर समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमास्कोर बने अपनी दृष्टि डाली, बैठी हुई माताओं के अंतःकरण का मैंने अध्ययन किया। समाज में जितने भी राजा बैठे हैं पिता के रूप में मैंने सभी को देखा, पर ऐसा लगता है जिस किसी के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हो सका, किसी दूसरे की पीड़ा को कैसे समझ सकेगा। और तभी विवश हो गया मैं आज समाज के बतौर कहने लगा कि जिन चरणों में दीवाई फटी ही नहीं, वो पीरे पराई क्या जाने। और जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, जिसके घर में कोई बेटी नहीं, वो बेटी के इस दुख को क्या जाने। जिनके आंखों में नीर बह रहा, वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माताएं यहाँ रो रही है, ये जो माताएं यहाँ रो रही है, ये माँ बेटी वाली होगी। चूंकि माँ के बिन इस ममता को संसार ये भला देखो क्या जाने। और जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, वो बेटी के दुख को क्या बालिका गरिमा पाल जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के कारुणिक विलाप पर समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई अभिभावक अपनी बेटी का विवाह करता, अपनी बेटी के हित में संपूर्ण वैभव प्रदान कर देता, पर कभी हृदय पर संतोष नहीं मिलता। कोई कितना कठोर क्यों ना हो, किसी का हृदय पत्थर ही क्यों न हो गया हो, लेकिन जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती, अपने भैया से लिपट करके रोने लगती और कहती, भैया मेरे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिससे मुझे किसी दूसरे के घर की दासी बनाने जा रहे आप। भैया अपनी बहन को हृदय से लगा के रोने लगता, आंखों से सरसपात करता, पर अपनी बहन के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। बहुत बार पूछने के बाद जब बेटी ने इस बात को समझा कि उत्तर भैया नहीं देंगे, दौड़कर अपनी माँ के आंचल में छिप जाती, कहती, माँ क्या तुम्हारा भी हृदय पाषाण हो गया? क्या तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति स्नेह समाप्त हो गया? बेटी अपनी माँ के आंचल में छिप जाते और अपने प्राणों की रक्षा करने की भिक्षा मांगती। भैया के आंखों से झरझर आंसू बह निकले। बेटी रो रो करके अपना बुरा हाल कर दिया
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये असहाय बेटी क्या करे, किसके पास है जिससे उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि उसने जान रखा है कि समाज बड़ा दूषित हो गया है। मैया ने कोई शब्द नहीं कहा। जिस समय उसे रास्ता कुछ दस्तखत नहीं हुआ, दौड़कर अपने पिता के पास जाती और पिता से लिपट कर मात्र 2 शब्द कह पाती कि तात, तुम्हारे सिवा इस बेटी का संसार में कोई नहीं रह गया। मैया के पास गए थे, कोई सहारा नहीं मिल सका और आज मैया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। पिता भी रोने लगा, अपनी बेटी को गोदी पे उठा लिया, एक शब्द नहीं कह पाया अपनी बेटी से, लेकिन जाकर उसे डोली पे बिठा दिया और जाता उनके समक्ष जिन्हें अपनी बेटी को देता, उनके चरणों पे अपने शीश को रख देता और मात्र 2 शब्द कह पाता कि मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना। तभी कहने लगा कि बेटी को चाहे सब कुछ भी दे दो, पर संतोष नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने बेटी नहीं विदा किया, वो विदाई के दुख को क्या जाने। और जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, जिसके घर में कोई बेटी ही नहीं, वो बेटी के इस दुख को क्या जाने। जितने यहाँ पिता और ये माताएं बैठी हैं, भविष्य का चिंतन होने लगा। चूंकि मेरी पाई हुई बेटी है, मुझको मिली है, हलकर्षण कर रहा था, तभी बेटी मिल गई, पर मैं अपने पन का निर्वाह कर सकने में असमर्थ हो गया, पराजित हो गया, फेल हो गया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, चूंकि दृश्य परिवर्तित होती चली जा रही है, बेटी को लोग दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, बच्चे को दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं। बेटे दोनों तुम्हारे हैं, इस संसार में बेटियां नहीं होंगी तो क्या समाज या संसार आगे चलेगा? मैं मानता हूं कि बेटे की आवश्यकता है, पर बिना बेटी के बेटा का कोई औचित्य नहीं है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, जितने यहाँ पितमातु सुता के, उन सब से ये मेरा अनुरोध है। ओ ये बेटी तुम्हारे प्यार की भूखी, कभी न करना इन पर क्रोध। पुत्री हो या पुत्र हो पैदा, पुत्री हो या पुत्र हो पैदा, पर दोनों हो एक समान। कर बेटी ने प्यार न पाया, होगा सृष्टि का अपमान। बेटी मात्र, ये बेटी मात्र धरोहर होती, ये बेटी मात्र धरोहर होती, और करना पड़ता इनका दान। भूमि धेनु धन दान दान है, और महादानी कन्यादान। इस महादान के योग्य कौन है? इस महादान के योग्य कौन है? पहले कर लो सोच विचार, होगा क्या भविष्य बेटी का, कैसे होगा जीवन पार। बेटी के विवाह के पहले प्रत्येक पिता को, प्रत्येक मां को
और प्रत्येक भाई को इस बात का चिंतन करना ही होगा कि जिस घर में जिस वर के साथ हम अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, बेटी की योग्य है या नहीं। चूंकि यदि भूल से भी कभी भूल हो गई, मेरे शब्द हैं, भूल से भी अगर कभी भूल हो गई और विवाह हो गया, विवाह के पश्चात उस बेटी को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा, उसे बड़े दुख दिए जाएंगे, उसे बहुत दर्द दिए जाएंगे और वो सारे दर्द सहने के लिए बेटी अकेले होगी। एक दिन दुख सहेगी, 2 दिन दुख सहेगी, 1 वर्ष दर्द सहेगी और जब दर्द सहने की सीमा समाप्त होगी तो अपनी मां को याद करेगी, अपने भाई को याद करेगी, अपने पिता को याद करेगी। और मित्रों, अगर समय से उसका संबल, समय से उसके कोई सहारा के लिए नहीं पहुंचा तो एक दिन आप करेगी। क्यों? क्योंकि बेटियों को जो संस्कार दिए गए हैं ना, अगर अच्छे संस्कार बेटी ने पाए हैं, इस बात को जान भी ले कि जिस घर में मेरा विवाह होने जा रहा है वो घर अच्छा नहीं है, जिसके साथ मेरा विवाह होने जा रहा है वो वर अच्छा नहीं है, पर विष का घूंट पी जाएंगी पर कभी अपनी बात। और तभी मुझे कहने के लिए विवश हो जाना पड़ता कि बेटी तो ये अंधी गूंगी सी, बेटी तो ये अंधी और गूंगी सी, और जहां कहोगे चल देगी। जैसा तुमने घर पर कुल खोजा, उसको ये अपना लेगी। भावर से ले साथ ये पति का, भावर से ले साथ पति का, और मृत्यु तलक दे दी। पति को करे अशोक अपने हक में लेते हो। राज में भी दे अपनी ऐसी बेटी के लिए कुछ न कर सका। अरे भविष्य तो इतना बिगड़ेगा, लोग विज्ञान का सहारा लेंगे, उस बात को जिस समय समझ लेंगे कि हमारे घर बेटा नहीं बेटी पैदा होने वाली है, असहाय पिता, क्योंकि समाज बिगड़ चुका होगा, रिश्तों के सारे विश्वास टूट चुके होंगे, उस समय कोई भी बुद्धिमान पिता अपनी बेटी को अपने घर जन्म नहीं लेने देगा। उसका टूटना यह नहीं होगा कि हम दहेज न दे पाएंगे, क्योंकि जब बेटी का जन्म होता है उसके पहले उसके वर का जन्म होता है, पर समाज दूषित हो गया होगा, इतना दूषित हो गया होगा कि इन बेटियों के जन्म में बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिश्तों का सम्मान करना होगा, पर बेटियों के जन्म में अवरोध न बने, क्योंकि बेटी इस धरती की मूल है। बेटी नहीं होगी, बहन नहीं होगी, बहुएं नहीं होगी, तो माताएं कहां से होंगी? और जब माताएं नहीं होगी तो शायद मेरी बात को समझ चुके होंगे, यह संसार कहां से होगा। इसलिए मैं आज ऐसी एक स्थिति पर हूं कि मैं उस बात की स्थिति में हूं कि बेटी का जिस समय बेटी के लिए जाना गया कि घर में बेटी पैदा होने वाली है, माता पिता दोनों परेशान हो गए कि हम इस बेटी की रक्षा कैसे कर पाएंगे। परिणाम सोचा कि बेटी ही न रहेगी तो समस्या ही न होगी। अस्तु करना क्या है कि इस बेटी को जन्म के पहले ही पेट में ही भ्रूण की स्थिति पर समाप्त कर देना है। असहाय भ्रूण जिस समय इस बात को जानेगा कि मेरी रक्षा नहीं, मेरी रक्षा नहीं, मुझे तो ये जन्म के पहले ही मारना चाहते हैं, मैं आज उसकी भाषा उसकी भावना को सोचता हूं। बेटी शायद अपने पिता से इन शब्दों में निवेदन कर सकती है उस भ्रूण के रूप में। कैसे? एक
बार सुन लो, एक बार सुन लो पुकार ये हमारी, कोख में न मारो, कोख में न मारो, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो। रो रो कर मैं करूं प्रार्थना, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना और देना चना चबेना। रो रो के मैं करूं प्रार्थना, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना और देना चना चबेना। दोगे जो आदेश उसी पर और उम्र गुजारूं सारी, पर कोख में न मारो, कोख में न मारो, बेटी हूँ तुम्हारी, कोख में न मारो। अपने पिता से निवेदन करने के पश्चात वो बेटी सोचे कि हो सकता है मेरी बात मेरे पिता न माने, अपनी बात अपनी माँ से कह दूं, हो सकता है मेरी बात मेरी माँ सुन ले और मेरा जन्म हो जाए। माँ से कहेगा वो भ्रूण कि माता नहीं कुमाता होती, होती जीवनदाई, मुझको कैसे मार सकोगी ओ नानी की जाई। जन्म हुआ यदि माँ तू हमारा, जाऊंगी बलिहारी, कोख में न मारो, बेटी हो तुम्हारी, कोख में न मारो। अपनी माँ और पिता से निवेदन करने के पश्चात उस भ्रूण का चिंतन उस ब्रह्मा की ओर जाएगा, हो सकेगा अगर हो सकता है मेरी बात ब्रह्मा जी सुन ले, माता और पिता की मति सही हो जाए और मेरा जन्म हो जाए। उस बेटी का भ्रूण कहेगा क्या? हमारे मुन्ना भैया की ओर से 20 मुद्राएं श्री जनक जी के कारुणिक अभिनय पर समर्पित की गई हैं और समय के लिए आपका निवेदन आपकी ओर से। ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, विश्व करेंगे पालन, ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ और विश्व करेंगे पालन। युगों युगों से यूं ही चलता आ रहा सृष्टि संचालन, और जन्म हुआ यदि माँ तू हमारा, खुश होंगे त्रिपुरारी, कोख में न मारो। बेटी का इस संसार में आने का कोई स्वार्थ नहीं होता, बेटी का चिंतन होता है कि यदि मेरा जन्म नहीं होगा तो मेरे भैया के हाथों में रक्षा बंधन कौन करेगा, जब मेरा जन्म नहीं होगा तो कौन किसकी बहन होगी, जब बेटियां नहीं होगी तो बहन कहां होगी, और जब बहनें नहीं होगी तो बहुएं कहां होगी, और जब बहुएं नहीं होगी तो माताएं कहां से होंगी, और जब माताएं नहीं होगी तो संसार कहां से होगा। तो हत्याएं बेटियों की ना करें, मात्र इनकी रक्षा करें और रिश्तों का सम्मान करें। यदि रिश्तों का सम्मान हो गया
तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करता हूं कि बेटियों का सम्मान करना होगा, बेटियों को पढ़ाना होगा, बेटियों को बढ़ाना होगा, और रिश्तों का सम्मान यदि हो गया तो मेरी समस्या का समाधान हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय बार बार मुझे बाध्य करता कि महाराज एक बार घोषणा कर दो उपस्थित नपालों के मध्य कि अगर कोई वीर है वर्तमान इस वसुधा में तो रखे भगवान भूत भाव भविष्य के प्यारे आयुध उस पिनाक को दो भागों में विभाजित कर दे, वरना कहूंगा अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन ये मही में जानी, वीर प्रसोनी वसुंधरा आज वीरों से रिक्त हो गई है, वीरों से सोन हो गई है। अगर कोई वीर होता तो कहता महाराज अपनी वाणी में संयम रखे, हम आपके उद्देश्य अर्थात आयुध के विभाजन को कर देंगे। लेकिन कोई वीर होता तो कहता, पर विचार करता हूं कि तुम्हारे द्वारा आयुध का विभाजन नहीं हो सका, मिथिला का भी परित्याग नहीं हुआ, क्या मन में कोई ऐसी भ्रांति ने जन्म ले लिया कि योगी अपनी प्रतिज्ञा को भंग करेंगे? नहीं, ये भास्कर उष्णता का परित्याग कर दे, छोड़ दे शीतलता चंद्रमा, मां गंगा के द्वारा प्रवाह रोक किया जाए, लेकिन क्षत्रिय प्रतिज्ञा परिवर्तन असंभव होगा। क्यों? चूंकि सुखति जाए जो मैं प्रण परिहरों, कुमारी कुमारी रह क्या करूं, लाडली बेटी जानकी को आजीवन कुंवारेपन में रहना पड़ जाए, इस बात को सहन कर जाऊंगा, पर गलत हाथों पर बेटी का हाथ न दूंगा। अस तजहवास निज निज गृह जाहु, लिखन विधि पैदे ही ब्याहो, धनुष भंग समाप्त सही समर समाप्त। जब मैथिली अधिवेशन समाप्त, जब वसुधा भीड़ हो गई तो अधिवेशन कैसा, समर कैसा, समर समाप्त सही समर समाप्त। जिनके वचन सुनी सबे नर नारी, देखी जान की भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भऊ है, रदपुट फेंकत है, कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाल। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने विदेहराज जनक जी की वाणी को। इनकी वाणी में कोई संयम नहीं रह गया है, क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा इनके प्रण की पूर्ति पूर्ण ना हो पाई, किसी भी वीर पुरुष के द्वारा इस धनुष का दो खंडों में परिवर्तित ना हो सका, तो इन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गए। अरे राजेंद्र, आपके प्रण की पूर्ति का पूर्ण ना होना, इस धनुष का दो टुकड़ों में परिवर्तित ना होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है। क्योंकि जिस समय आपने अपने बंदी से कहा था कि मेरे प्रण की घोषणा समाज में घोषित करवाई जाए, तो बंदी के द्वारा प्रण क्या वीरों को सुनवाया गया? नहीं सुनवाया गया। किसको सुनवाया गया? तो बोले बंदी वचन पर और सुनाहु सकल महिपाल। जब आपके प्रण महिपालों को सुनवाया गया है, नृपालों को सुनवाया गया है, तो धनुष वीर क्यों तोड़ दे? क्या राजा और वीर एक ही होते हैं? आवश्यक नहीं है कि राजा और वीर एक ही हो। हम वीर हैं परंतु राजा नहीं। आपका तो ऐसा ही निर्णय हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अवसर भी ना दिया जाए और उसे अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। अरे राजेंद्र, यदि हमको अनुत्तीर्ण ही करना था तो एक बार, बस एक बार परीक्षा का अधिकार भी तो दिया होता, लेकिन वार दुर्भाग्य परीक्षा का अधिकार नहीं है और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा रहे हो। अरे राजेंद्र, ये वो रक्त गिरधा वसुंधरा है, इस धरती की माँ की रक्षा के लिए एक दिन में ना जाने कितने वीर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं और एक दिन में ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं माँ धरती माँ की रक्षा के लिए। अरे राजेंद्र, जिस दिन इस धरती पर वीरों का जन्म लेना, वीरों का जन्म होना बंद हो जाएगा, उस दिन पड़े होंगे किसी कारागार में, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी होंगी, तब कहोगे कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गए। अरे राजेंद्र, यदि आपका यह विचार है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो हमारा भी विचार है, यदि वीर ना होंगे इस धरती पर
यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा, और परदेसी राजा करें राज तो भारत माँ का क्या होगा। यदि छोटी छोटी नदी नाले, यदि छोटी छोटी नदी नाले ये पाप धुलने लग जावे तो गंगा माँ का क्या होगा, और परदेसी राजा राज करें तो भारत माँ का क्या होगा। यदि रक्षक ही बच्चक बन जाए, यदि रक्षक ही बच्चक बन जाए तो गौ माता का क्या होगा, और परदेसी राजा राज करें तो भारत माँ का क्या होगा। हे आराध्य दीनानाथ, यदि मिल जाए संकेत आपका तो पल में ना जाने कैसे क्या कर डालूं। ये दिखाऊं रंगशाला मदास, ये तोड़ लाऊं चार तारों को, ये घिसा पिटा, अरे घिसा पिटा, ये धनुष किस गिनती में है, इसे सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। अरे इतना तोबल उंगली में है, सुनाओ बालकों पंकज भानु, कहां स्वभाव न कुछ मानो, जय राहुल अनुशासन पावो, कंदो यो ब्रह्मांड उठावो, काज एक जिम डारो फोरी, सकाऊ मेर उलग जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापरो भी ना पुराना, ना जाने ऐस होई, एक तो करे बिलोके सोई, कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, सोचत जन प्रणाम में धावो, ये तोरा उच्चतरा दंड जिम, तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रपद सपट, कर न धरो धनुवाद, कर न धरो धनुवाद, कर न धरो धनुवाद। बोलिए लखन लाल की जय, लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, शयनई